लव लेटर लिखकर अमीर बनने की कहानी। अपॉर्चुनिटी इज़ एवरीवेयर। क्यों पढ़ें, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं कुछ भी बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे लिए यही समय क्या सही है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे पर बैठे रहेंगे अभी तो मौका नहीं आया, सही समय नहीं आया है? ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पौधा लगा दिया बट उसकी देखभाल आप नहीं कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि अभी समय नहीं आया है, सही समय नहीं आया है, और वह आइडिया वैसे ही रह जाता है। पौधा से पेड़ नहीं बनता, मौका हर जगह है, बस ज़रूरत है तो उसे मेहनत करने की और उस पर सोचने विचार करने की। ज़रूरी नहीं है कि आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस कहानी में आप यही समझेंगे। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ते हैं जिससे लोगों की मदद हो सके, स्टार्टअप बन सके, जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करेंगे और देखेंगे कि उसने एक चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया और कितना बड़ा काम किया। व्हाट्सएप, फेसबुक पे घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम हो गई थी, जिसे इस व्यक्ति ने बढ़ाया है। वही अंकित अनुभव और उसके दोस्त के हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इसकी कंपनी पापा मम्मी दादा दादी प्रेमिकाएं आदि सबके लिए पत्र लिखता। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें करना चाहते हैं और आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है, या फिर अपने पापा मम्मी रिश्तेदार को पत्र लिखना चाहते हैं तो आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं। इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है, और यह भारत का लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे शुरू करें स्टार्टअप? अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे, और उन्हीं दिनों जब वह घर गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों को दिल को छू जाए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, और यह परंपरा किसी तकनीक की दुनिया में कहीं खो गई है, जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया और उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाने का सोचा। हालांकि एक कारण यह भी है कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हेर, जिसमें हीरो को एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियाँ लिखता। पेशे से इंजीनियर अनुभव ने इनका एक परीक्षण उसके 2015 में एक ब्लॉग के ज़रिए किया था। उनका कहना है एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए, जिसमें लोग ने कई सवाल किए, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया, अन्य बातें पूछी गई थी। इसमें वे काफ़ी मोटिवेट हुए, उन्हें काफ़ी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इस पर रिसर्च किया। 2016 में इन्होंने कंपनी द इंडियन हैंड राइटिंग लेटर कॉरपोरेशन रजिस्टर करवाई और इस कंपनी में सभी के साथ काम करना शुरू किया जो हर भाषा में पत्र लिखते हैं। अनुभव बताते हैं कि दिन भर उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं, जिसमें 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की होती थी। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनके शब्द देना उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लेटर लिखवाना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते। ऐसे में उनसे संपर्क पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई ऐसे लोग भी हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं, जो हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखवाते किसी ना किसी के लिए। कैसे होती है इस स्टार्टअप में इनकम? यह कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50 160 पैसे प्रति शब्द लेते हैं, और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों में लिखवाना चाहता है, और यह कोई ग्राहक उसे लिख सकता है, जिससे वह जो चाहे वो लिखवाता है और बताता है। तो उसे एडिट करने के लिए ₹1 प्रति शब्द लिए जाते हैं, और इन पैसों में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम ₹160 देकर लेटर लिखवा सकते हैं। कोई भी पत्र आप लिखवाएंगे, जिस भी भाषा में आप लिखवाएंगे, वो सब हो जाता है। कहानी की प्रेरक बात क्या है? इस तरह के स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो तो इरादे मजबूत हों तो हमें सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हों तो बड़े बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपको इन कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे पहला है, आपने कुछ भी सोचा है तो वह हर रोज़ मेहनत कीजिए। जैसे मैं रोज़ अच्छी तरह से कहानियाँ लिखने पर ध्यान देता हूँ। दूसरा है, आज जो करने का सोचा है उसे आज ही पूरा कर लो। जैसे कॉपी में लिखो और पूरा करते रहो। ऊपर की यह 2 बातें याद रखनी है, कुछ सोचा तो करो और आज ही पूरा करो। चौथा है, अपने सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें